नमस्कार। स्वास्थ्य की योगशाला में आपका स्वागत है। आज हम फीमेल्स में होने वाले यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात करेंगे। फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन हमेशा मेल्स की तुलना में कई गुना ज़्यादा होता है और उसका कारण है फीमेल्स के यूरिनरी ट्रैक का, जिसको कि यूरेथ्रा बोला जाता है, उसका छोटा होना। इसके अलावा भी महिलाओं के यूरिनरी सिस्टम में ब्लैडर आता है, किडनीज आती हैं और दोनों किडनी से जाती हुई दो ट्यूब्स, जिनको कि यूरेटर कहा जाता है, वो आती हैं। अब हमें कैसे पता लगे कि हमारे पूरे सिस्टम के किस पार्ट में इन्फेक्शन है? तो यदि किडनीज में इन्फेक्शन होगा तो हमारे कमर में दर्द होगा, पसलियों से नीचे लोअर बैक तक कहीं भी, या हमें तेज़ बुखार आ सकते हैं कपकपी के साथ, वॉमिटिंग सेंसेशंस हो सकती हैं। यदि हमें ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो हमारे लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, हमें बार बार यूरिन जाने की इच्छा होगी और यूरिन के जाने के साथ साथ हमें उसमें जलन होगी या फिर उसमें ब्लड भी आ सकता है। और यदि केवल यूरिन पास करते समय ही हमें जलन हो रही है तो समझ लीजिए कि आपके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शंस होते क्यों हैं? इनका सबसे बड़ा कारण है हमारी इम्यूनिटी का वीक होना, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो, एज से रिलेटेड हो, या फीमेल्स में तो मीनोपॉज के टाइम पर ये चीज़ें बहुत होती हैं, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इम्यूनिटी भी उस समय थोड़ी लो रहती है। अब उसमें होता क्या है, हमें कोई इन्फेक्शन हुआ या हमें कोई प्रॉब्लम हुई, हम डॉक्टर के जाते हैं, वो हमें एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, उनसे राहत भी मिलती है, लेकिन वो टेम्परेरी होती है और थोड़े दिन के बाद वापस ये चीज़ें हमें परेशान करने लगती हैं, हम फिर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं और ये बार बार एंटीबायोटिक का सिलसिला जब चलता है तो हमें गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स उन दवाइयों के होने लगते हैं। लेकिन यदि हम योगाभ्यास से जुड़ेंगे, योगासन्स रेगुलर करेंगे, तो हमें ये यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बिना किसी दवाई के हमारी दूर हो जाएंगी। तो आइए आज हम आपको कुछ योगासन्स बताएंगे, जिनको आप करते रहेंगे तो आपको ये समस्याएं परेशान नहीं करें। चलिए शुरू करते हैं योगासन्स। जानुशिरासन। जानुशिरासन करने से हमारा स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में आता है, जो कि नाभि से 6 उंगली नीचे हमारी स्पाइन पर होता है। और जब स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में आता है तो जल तत्व हमारा स्ट्रांग होता है और यूरिन की जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारी जल तत्व से रिलेटेड होती हैं। जल तत्व स्ट्रांग रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो ये यूरिन की समस्याएं भी हमारी दूर होती चली जाएंगी। मंडूकासन। मंडूकासन के लिए पहले वज्रासन में आएं। मंडूकासन में दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करके नाभि के दाएं बाएं रखी जाती हैं, जिससे हमारा मणिपुर चक्र प्रभाव में आता है और हमारी किडनीज और ब्लैडर दोनों प्रभाव में आते हैं। उनके अंदर दबाव बनता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है, और जिस भी अंग में हमारे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वहाँ के दोष दूर होते हैं। ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल हमें खड़ा होना होता है। ऊष्ट्रासन करते समय हमारी स्पाइन पीछे की तरफ बेंड होती है। पीछे की तरफ बेंड होने से हमारी किडनीज पर प्रभाव आता है, हमारे ब्लैडर पर भी प्रभाव आता है और हमें यूरिन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। भुजंगासन। भुजंगासन में हम अपनी स्पाइन को पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हैं और हमारे शरीर का पूरा भार हमारे लोअर एब्डोमेन पर आता है, जिससे हमारे पूरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रभाव में आते हैं और हमें यूरिन संबंधी समस्याओं से छुट्टी मिलती है। भुजंगासन के साथ साथ शलभासन भी हमारी किडनीज की हेल्थ के लिए, पूरे यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। शलभासन में जब हम अपनी टांग को ऊपर उठाते हैं तो ऊर्जा का, ब्लड का फ्लो हमारी किडनीज की तरफ जाता है, जिससे कि उनकी क्षमताएं बढ़ती हैं। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में घुटने को मोड़कर जब पेट की तरफ लाया जाता है और पेट को दबाया जाता है
तो भी हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, खासकर हमारी किडनीज पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है। 1 बाय 1 एक एक लेग से करते हैं दोनों तरफ की किडनीज पर प्रभाव, मणिपुर चक्र प्रभाव में। जब हम दोनों टांगों से एक साथ करते हैं तो हमारे ब्लैडर पर, पूरे यूरिनरी सिस्टम पर सुंदर प्रभाव आता है और वहाँ की मांसपेशियों में स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे कि यूरिन से रिलेटेड संबंध दोष दूर होते हैं। इन योगासन्स के साथ साथ आपको एक मुद्रा भी बताते हैं, जिसका अभ्यास आप करते रहेंगे तो आप यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। ये मुद्रा है अश्वनी मुद्रा। इसको कैसे लगाया जाता है? इसको लगाने के लिए आपको अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को, अपने एनस को ऊपर की तरफ खींचना है और फिर ढीला छोड़ देना है, फिर से ऊपर की तरफ खींचना है और ढीला छोड़ देना है। इस क्रिया को आपने बार बार करना है, 5 बार, 10 बार, एक टाइम में आप जितनी बार कर सकें, और थोड़े टाइम के बाद फिर कर लें। इस मुद्रा को आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेटे, बैठे, खड़े, किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपने खाना खाने के तुरंत बाद इसे नहीं करना है, कम से कम 1.5-2 घंटे का गैप उसमें रखना है। अपनाइए इन योगासन्स को और इस अश्वनी मुद्रा को। स्वस्थ रहिए और अपने यूरिन से रिलेटेड समस्याओं से बचिए। धन्यवाद।